ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर तलाश करते हुए 6 घंटे गुजर चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अफराद और अमले से राब्ता हुआ है। हेलीकॉप्टर मिलने की मुतज़ाद इतलात भी हैं। हादसे के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआ। कहा कि मुल्क की इंतजामिया इस वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में शदीद धुंध के दौरान पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए पेश आया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक सामने आने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सदर रईसी से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। हादसा उस वक्त पेश आया जब ईरानी सदर मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ शहर की तरफ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की। हादसे की खबर सामने आने के बाद ईरानी शहर मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार पर जमा हो गए। सदर रईसी की सलामती की दुआएं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान के नायब सदर मोहम्मद बकवर हादसे के करीबी शहर तबरेज़ पहुँच गए। हेलीकॉप्टर की तलाश में 40 रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम की तरफ रवाना। मशरक़ी आज़रबाईजान के इलाके जोल्फा के करीब सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद की तलाश के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार हैं। मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ईरानी सदर की गुमशुदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इतलात पर नजर रखे हुए है। सूरत हाल पर सदर बाइडन को ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। सदर जरदारी की ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। दुआ गो है कि ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा खैर आफियत से हों। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ़द की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और इराक ने ईरानी सदर की तलाश में मदद देने की पेशकश कर दी। मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी को अपने हरीफ पर वाज़े बरतरी हासिल। 275 में से 200 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल, जिनके मुताबिक अली कासिम ने अब तक 81,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक ने 53,000 से ज़ायद वोट लिए। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आज भी उनका मैंडेट चोरी किया गया। बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर 2 परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुँच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। कमर्शियल परवाज़ों से 540 तालिब इल्म आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। एक खसूसी परवाज़ 130 तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 21 मई को किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में मुलाकात करेंगे। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर दौरा बिश्केक मुलतवी कर दिया। कहा कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 24 घंटों में किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से दूसरा राब्ता। तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राब्ते में रहने की हिदायत।
किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़ कर लिया। कहा कि हमलों की रात हम मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सके, हम बुरी तरह नाकाम हुए। हमलावरों को शनाख्त कर लिया है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर और किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म का हॉस्टल का दौरा, पाकिस्तानी तलबा से बातचीत की। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली जैगम ने बताया कि आज एक परवाज़ तालिब इल्मों को मुफ्त पाकिस्तान लेकर जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर खोलने के लिए भी किर्गिज़ हुक्काम से बात की है। ये भी वाज़ेह किया है कि प्रोपेगेंडा से मुतल्लिक बयान सिर्फ ज़्यादती, कत्ल और अगवा की अफवाहों पर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उल रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार का मसला भी आगे लेकर जाएंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आईनी हदूद में सबको रहना होगा। पेशावर में गज़ा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में अपनी क़यामगाह से गिरफ्तार। उनके खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ 30 अप्रैल को निजी माल में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह में 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सक्खर, मोइनजोदड़ो, मिट्टी 46, हैदराबाद और बहावलपुर 45, साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा 44, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और जेहलम में 42, ठट्ठा 41, अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की लगने लगी। पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस हुई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूट मार की उसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की एक बार फिर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा कि वज़ीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे, अब कारकर्दगी का वक्त है। वज़ीर आला बिजली कंपनियों पर कब्जा करने की बात ना करें। वफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनियां सूबे के हवाले कर दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पावर सेक्टर में बहुत से मसाइल हैं। तमाम एरियाज़ में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों को 2013 से 2018 तक लोड शेडिंग से आज़ाद किया था। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद तरक्की की बजाय तनज़ली आई। हमारे मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। आजकल सोलर नेट मीटरिंग का मसला बना हुआ है। नेट मीटरिंग पॉलिसी को जारी रखने के हक़ में है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ ने कहा कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम ना दिखाए।
पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान को बैरूनी जिम्मेदारियां कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरह तबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। रवा माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस GDP का 0.8% रहेगा। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल इजलाई नकलो हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल महकमा खुराक पंजाब ने परमिट के बगैर गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें डायरेक्टर फूड स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम अजला की चेक पोस्टों को 5 रोज़ के अंदर फाल करने की हिदायत जारी की गई थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा है कि पंजाब के किसानों से 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद चुके हैं। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मैट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मैट्रिक टन खरीद रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक़ सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इतलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था, जिसमें कुछ लोग जाम बहक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडो मित्सुहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी की मुफीद मौके हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इश्तराक कार को फ़रोग देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे, कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिकुल येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेसवे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSB के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूर जहां और राशिद बिनहास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगस लॉर्ड्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओमहेस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। न्यूयॉर्क पुलिस का फ़लस्तीन के हामी पुरम मुजाहिरीन पर धावा। ब्रुकलिन में मुजाहरा करने वालों को मारा पीटा, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। वाशिंगटन में मुतादिद यहूदियों ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे में शिरकत की। फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। लंदन में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। और पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट भी भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी के मद्दाह निकले। दुबई में एक तकरीब के दौरान
मुनीब भट्ट का भारतीय अदाकार को दिलों को छूता ट्रिब्यूट। खुद स्टेज पर पहुंचकर उन्हें बताया कि वो उनकी अदाकारी से कितना मुतासिर है। मनोज बाजपेयी ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने नाकाबिले फरामोश किरदार के डायलॉग अदा करके खूब दाद समेटी।